संबंधित विषय का ज्ञान हमको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो हमको क्या-क्या जब हम कोई भी काम करें फाइनेंशियल सेक्टर यानी फिनटेक मार्केट में जब हम काम करें तो क्या-क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए? क्या-क्या चीज़ों की हमको समझ होना चाहिए? सबसे पहले तो हमको बेस पता होना चाहिए कि जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, उसका बेस क्या है? वो कितना मजबूत है? किस लेवल पर वो अपनी एक्सेस रखता है? तो यदि अपन देखें तो हमारा जो बेस है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतिकारी तकनीक जिसका नाम है ब्लॉकचेन, जिसके बगैर पूरी दुनिया रह नहीं पाएगी, वो हमारा बेस है। तो ब्लॉकचेन के बारे में आपको जहाँ से भी आपको पढ़ने, सुनने, समझने को मिले, आप लोग उसका नॉलेज बढ़ाइए। यदि आप उस लेवल पर अपने नॉलेज को लेके गए, ब्लॉकचेन को यदि बहुत अच्छे से समझ पाए, तो आपके मन में कभी अविश्वास नहीं आएगा मित्र, कि ब्लॉकचेन आपको किस तरह की सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ देता है। मैंने कई बार आपको ब्लॉकचेन से संबंधित बहुत सारी चीजें बताई हैं। बहुत सारे सोर्स हैं जिससे हम लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको यूट्यूब पर, है ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ब्लॉकचेन के बारे में क्या कह रहे हैं, हमारे देश के सबसे बड़े आदमी मुकेश अंबानी जी ब्लॉकचेन के बारे में क्या कह रहे हैं। 11th के कोर्स में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आईआईटी जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ब्लॉकचेन के बारे में। तो थोड़ा-सा आप स्टडी करिए कि ब्लॉकचेन किस लेवल की टेक्नोलॉजी है और क्यों पूरी दुनिया इसके ऊपर शिफ्ट होने वाली है। और ब्लॉकचेन के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ब्लॉकचेन कितने प्रकार की होती हैं। तो ये सब क्लैरिटी आप अपने से धीरे-धीरे करके स्टार्ट करिए। दूसरी बात अपन जब हम पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम पैसा लगा कहाँ रहे हैं, किस एसेट्स में हमारा पैसा लग रहा है। उस एसेट की प्रीवियस क्या ग्रोथ रही है, किस लेवल पर वो उसकी वृद्धि हुई है। हम जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम प्रीवियस पूरा इतिहास देखते हैं उसका, सब कुछ देखा जाता है। तो आपको दूसरा नॉलेज होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करती है, कौन-कौन सी क्रिप्टो करेंसी बाजार में है। सब कुछ आपको आपका नॉलेज आपको बढ़ाना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्यों इन आउट इन सब क्रिप्टो करेंसियों में बेस्ट है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। क्रिप्टो करेंसी आपने बहुत सारी देखी होंगी और सभी को ये पता है दोस्तों, जब कोई क्रिप्टो करेंसी बनती है, तो उसकी जो क्रिप्टोग्राफी होती है, जो उसका डिप्लॉयड कोड होता है, वो कोड हमेशा ब्लॉकचेन के अंदर लिखा जाता है। ब्लॉकचेन में ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी सुरक्षा देता है जिसमें ना तो उसको कोई चुरा सकता है, ना मिटा सकता है, ना हटा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया का बहुत बड़ा पैसा बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, कार्डानो ऐसी बड़ी-बड़ी करेंसियों में लगा हुआ है। ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गई है। तो हम ये देखते हैं कि बाजार में इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी है, 76,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। उनमें सबसे बेस्ट क्यों है इन आउट? क्यों जो आप इसमें पैसा लगाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्यों ये धोखा नहीं देगी, क्यों स्कैम नहीं होगा, क्यों इसके रेट कम नहीं होंगे? तो इसको समझते हैं हम लोग। सीधे मैं आपको ब्लॉकचेन पर लेके चलता हूँ। ब्लॉकचेन से हम लोग देखेंगे, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि आपको स्क्रीन ना दिखे तो मुझे बताइएगा प्लीज। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी दोस्तों। हाँ, बहुत सारी ब्लॉकचेन है, आपने देखी होंगी। और ब्लॉकचेन पर यदि कोई खुद की ब्लॉकचेन पर यदि कोई कॉइन लॉन्च होता है तो वो कहलाता है टोकन, नहीं सॉरी क्रिप्टो कहलाती है वो, है ना, क्रिप्टो। और यदि अपन दूसरे की ब्लॉकचेन पर यदि कोई करेंसी को बनाते हैं तो वो कहलाता है टोकन। खुद की ब्लॉकचेन में यदि बीटीसी यदि अपन देखें, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में बीटीसी बनाएगा, ERC20 की ब्लॉकचेन पर इथेरियम बनाया है ना, सोलाना की ब्लॉकचेन पर सोल बनाया, रिपल की ब्लॉकचेन पर एक्सआरपी बनाया। तो वैसे ही हमने पॉलीगॉन की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर हमारा इनआउट टोकन बनाया है। तो यदि इस टोकन के बारे में यदि आपको अच्छे से जानकारी लेनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर। मैं सीधे उस जो कॉन्ट्रैक्ट वहां बनाएगा उस पर क्लिक कर रहा हूँ और हम सीधे चल रहे हैं polygonscan.com के अंदर। जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले आपको दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट। इस जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है लास्ट में इसमें है 7513 OX8F 7513, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या खासियत है वो अपन देखेंगे। इसके अंदर यदि अपन जाएंगे तो ये डॉलर जो है ये किसके फॉर्म में जमा है? डाई के फॉर्म में। डाई क्या होता है? डाई होता है डिसेंट्रलाइज यूएसडीटी और डिसेंट्रलाइज यूएसडीटी में पावरफुल हमेशा डिसेंट्रलाइज यूएसडीटी ही रहेगा। यूएसडीटी और इसकी वैल्यू हमेशा इक्विवेलेंट रहती है, मतलब अमेरिकन डॉलर के बराबर इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। ये अपन ने देख लिया। अब हम चलते कहां पर है? इसका जो डिप्लॉयड कोड है, ये देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। जब ये ग्रीन टिक होता है और सोर्स कोड वेरीफाइड होता है, ओपन सोर्स कोड होता है। ओपन सोर्स कोड का मतलब क्या होता है? कोई भी इसको पढ़ के सुन के समझ सकता है कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो ये है वो कोड, ये नजर आ रहा है। इस कोड में क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ और इसको आप किसी से भी पढ़ा सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है, इसको क्रॉस चेक करना आपको आना चाहिए। कई बार हमने चैट जीपीटी से, जेमिनी से, मेटा से पूछ के इसको पढ़वा के बताया सभी को इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से इसको यूनिक बनाते हैं इस टोकन को। तो दोस्तों ये 7513 जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसके अंदर खूबी है। क्या खूबी है? ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इसके अंदर खूबी ये है कि आप इसके अंदर डाई यानी डॉलर जमा करेंगे यानी डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट क्यों करेंगे?
हम कोई भी चीज को परचेज करते हैं तो हमको देना ही पड़ता है ना उसकी कीमत। तो इनाउ टोकन को खरीदने के लिए हम लोग इसको परचेज, इसमें डाई जमा कर रहे हैं। क्या फायदे होंगे आगे मैं बता रहा हूँ। तो जमा जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा, ये टोकन पैदा नहीं होता। क्या नहीं होता? पैदा नहीं होता। क्या नहीं पैदा होगा? इन आउट। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, OIO, इन आउट टोकन। यानी डॉलर जमा करेंगे तो लाइव रेट से, जो भी उसका लाइव रेट होगा उससे ये पैदा होगा। जो आपके पास जब कोई चीज आ गई बनने के बाद यानी पैदा होने के बाद, तो फिर क्या होगा, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप उसको फायदा होने पर आप किसी को सेल कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर जैसी आपकी आवश्यकता हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसीलिए हम लोग पैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने जब डॉलर जमा किए यानी डाई जमा किया, तो इसने क्या दे दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट ने आपको आईयू टोकन पैदा करके दे दिया, नाउ टोकन पैदा करके आपको दे दिया। अब इस नाउ टोकन को यदि आप बाजार में बेचने जाएंगे तो जैसे दूसरी चीजें बिकती हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे टाटा का शेयर हो, कोई शेयर हो, चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, तो ये कब बिकती है, जब कोई वहां पर खरीदने वाला होता है। यदि वो खरीदार है तो क्या होगा, ज्यादा खरीदार है तो रेट बढ़ते चले जाएंगे, और ज्यादा बेचने वाले लोग हैं और खरीदार कम है तो रेट घटते चले जाएंगे। मगर आप कल्पना करके देखिए, यदि खरीदार ही ना हो, हमारे पास माल पड़ा है बट कोई खरीदने के लिए हो ही नहीं, तो क्या होगा, आपने जो अमाउंट लगाया उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी दोस्तों, जीरो। तो ये अभी तक जितनी भी एसेट आपने देखी है दुनिया में, इन आउट के अलावा जो भी आपने आज तक देखा, सुना, समझा, उसमें ये सिचुएशन आ सकती है, आई है। लोग बोलते हैं एसेट सबसे अच्छी एसेट प्रॉपर्टी होती है। जो लोग पाकिस्तान भारत के विभाजन में पाकिस्तान में थे, जो हिंदुस्तान आ रहे थे, उनको छोड़ना पड़ा, जैसे ही रावण सर ने बताया था। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन की और रशिया की जहाँ लड़ाई हो रही है, वहां पर आप देखो क्या स्थिति, वहां पे कोई प्रॉपर्टी लेगा क्या? यदि हमारी प्रॉपर्टी होती तो हम क्या करते, हमको छोड़ के आना पड़ता। जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो यदि कोई खरीदार नहीं होगा मित्रों, तो उसकी शून्य है वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो समस्या थी, इसको हमारे क्रिएटर ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप यदि इस टोकन को वापस बेचने जाएंगे और बाजार में कोई खरीदार नहीं होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है, ये खरीदने के लिए तैयार है। जहां से जन्म हो रहा है वहीं पर आप उसको जाके बर्न करते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। और ये दुनिया का पहला ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर दोनों चीजें डाली गई। आप खरीद भी वहीं सकते हो और बेच भी वहीं सकते हो। जैसे आप सोने की दुकान पे जाते हो, पैसे दोगे तो सोना मिल जाएगा, सोना दोगे तो पैसे मिल जाएंगे, वैसे ही सिस्टम है यहाँ पर। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही सब कुछ डाल के रख दिया, यानी पैदा होना और मरना, मिंटिंग और बर्निंग, दोनों चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रिएटर ने डाल दी। यदि कोई बाजार में आपको नहीं खरीद रहा है तो आप यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा सिस्टम ये बनाया है कि बर्निंग और मिंटिंग के समय पर, मिंटिंग के समय 5% का स्लीपेज है और बर्निंग के समय पर यानी बेचते समय आपको 10% का स्लीपेज है। इसकी वजह से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 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 जो आपको डाई दिख रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम में ही दिखेंगे आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये खासियत है दोस्तों। इस वजह से ये जो टोकन है इन आउट, ये बेस्ट 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 वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स इन द वर्ल्ड। ये जो आपको दिख रहा है, इसको प्राप्त करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, आपको टोकन वापस करना पड़ेगा। और वो टोकन भी 100% बर्न हो जाते हैं, मतलब वहां से हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अपन टोकन की तरफ। टोकन ट्रेकर पर क्लिक करना आना चाहिए, लिखा है ERC20 इन आउट टोकन ट्रेकर, ये इस पे क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा फिर से एक बार रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद पूरी की पूरी डिटेल्स इसके अंदर आएंगी। थोड़ा सा डेटा ये बड़ा होता है तो 16 हल्का सा 1 मिनट इसमें लग सकता है। तो अभी हमने मैकेनिज्म समझा कि क्या है हमारे 7513 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का कमाल। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ब्लॉकचेन के अंदर कोई चीज लिखा गई तो वो कभी बदलती नहीं है। यदि उसके अंदर डाओ नहीं है तो कुछ भी बदलाव संभव नहीं है। जो लिखा गया वो अजर और अमर है। तो आपको सभी को मैं जानकारी दे दूं कि जो हमारा इनाउ टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उसके अंदर डाओ नहीं है मित्र। आप रीड एंड राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर डाओ नहीं है। डाओ नहीं है मतलब क्या हो गया, कभी बदल नहीं सकते। उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार जो हो गया उसके बाद खत्म। उसमें जो लिखा गया वो अजर और अमर है। जब तक पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है, जब तक इंटरनेट है, जब तक डाई का है स्वामित्व है, जब तक डाई है, तब तक इन आउट टोकन का कुछ भी नहीं हो सकता।